बीपीएससी 3.0 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कुछ बातें जानना है जरूरी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक आयोजित होगी। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जा सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। इस बार परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग ने थोड़े बहुत बदलाव भी किए हैं ताकि पेपर लीक होने से बचाया जा सके। आपको मालूम होगा कि इन दिनों कई परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हुई हैं। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है। परीक्षा कदाचार मुक्त आयोजित हो सके, इसके लिए ही आयोग ने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। अगर आप भी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि इस बार परीक्षा में प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कौन सा सेट बांटा जाएगा, ये परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही तय होगा। साथ ही परीक्षा अलग अलग दिन के पेपर के अलग अलग कलर होंगे। अभ्यर्थियों को किस दिन किस रंग का पेपर देना है, इसका निर्धारण भी परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही तय किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र के अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। फिर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। कई अभ्यर्थियों के मन में 65% वाले आरक्षण को लेकर भी सवाल थे, तो इस सवाल को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि ये 65% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा और फिर बिहार सरकार का जो निर्देश होगा, उसी के मुताबिक रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। प्रश्न पत्र को लेकर सुरक्षा के भी काफी सख्त इंतजाम है। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ लाए जाएंगे। प्रश्न पत्र जिस वाहन से आएंगे वो जीपीएस युक्त होगा। इस दौरान आवाजाही पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री उनके ई एडमिट कार्ड में अंकित बार कोड को स्कैन करने के बाद ही दी जाएगी। इसलिए आपके ई एडमिट कार्ड में बार कोड होना जरूरी है, तभी परीक्षा केंद्र के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए अपने साथ ई एडमिट कार्ड के साथ ही एक फोटोयुक्त पहचान पत्र भी जरूर रख लें। फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा के लिए अपने साथ केवल ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन ही परीक्षा केंद्र पर ले जाएं। ध्यान रखें, परीक्षा केंद्र पर घड़ी या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने से बचें, वरना आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है और आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। आपको परीक्षा के दौरान जो OMR आंसर सीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज छपा होगा। इस OMR सीट में रोल नंबर को दर्ज करके गोला रंगेंगे। आयोग द्वारा ये भी कहा गया है कि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी अपने साथ लेकर आए। इस पर परीक्षा के समय हस्ताक्षर करके वीक्षक को सौंप देना है। यदि आपके आवेदन में अपलोड हुई फोटो या आपके सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है, तो आयोग द्वारा बताए गए कागजात या साक्ष्य के साथ ही 19 से 22 जुलाई तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। फिर इसे संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्षक को सौंप दें। फिर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूरी तरह से भरकर यहाँ निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाएं। फिर राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं। आगे निर्धारित जगह पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हस्ताक्षर कर लें। दोनों प्रमाणित रंगीन फोटो में एक एडमिट कार्ड पर आप चिपकाएंगे, फिर एक अपने साथ लेकर जाएंगे। इस फोटो को परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्षक के सामने चिपकाना होगा। परीक्षा केंद्र पर आपके संबंधित दस्तावेजों के मिलान के बाद ही आपको परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति मिलेगी। चलिए अब आगे आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो ध्यान रखें, TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस परीक्षा में एक ही पेपर होंगे। इसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय की परीक्षा होगी। भाग 1 भाषा की परीक्षा में आपको केवल क्वालिफाइंग नंबर लाने जरूरी है। इसमें 30 नंबर के 30 प्रश्न दिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे। फिर आपका जो विषय होगा उसमें 80 नंबर के 80 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों भाग के प्रश्न एक ही बुकलेट में होंगे। ये प्रश्न NCERT और SCERT सिलेबस बेस्ड ही होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। आपकी मेधा सूची इसी आधार पर बनेगी।
इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।